भाई साहब खेसारी लाल यादव का एक गाना आता है जिस गाने का नाम है हैंडसम हीरो। ये 1 महीना पहले आता है ऑडियो में, फिर आता है 1 हफ्ते बाद किसी दूसरे के साथ, फिर आता है दूसरे हफ्ते किसी दूसरे के साथ, मतलब खेसारी लाल यादव के साथ। अरे बस कर भाई। इस गाने को आप देखेंगे तो इतना लाजवाब गाना था, मजेदार गाना, लेकिन गाना जितना अच्छा है उतना ही इस गाने का ज्यादा मैनेजमेंट खराब था। लेकिन इस गाने को आने के बाद इस तरीके से अंबार टूटा है ना, मतलब हैंडसम वाले का, और इतना धड़ाधड़ इतने ज्यादा हैंडसम पर गाना बनने लगा। हैंडसम हीरो, हैंडसम भाई, हैंडसम बहन, हैंडसम ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीजें हैंडसम पर बहुत सारे गाने बनने लगे। मतलब खेसारी लाल यादव का अभी भी स्टारडम उसी लेवल पर बैठा हुआ है जहां से ये उसको छोड़ करके आए थे। छोड़ करके आने का मतलब ये कह रहा हूँ कि इनका जो गाना पिछले साल से उससे पहले जो आता था, मतलब हर साल आप देखते तो 3 ठो 4 ठो, मतलब 200 मिलियन का गाना, 1 8 400 500 मिलियन का गाना, 100 मिलियन का गाने का मतलब गिनती ही कम पड़ जाता था। मतलब कम से कम 10-15 गाना 100 मिलियन वाला भी एक गिरा देते थे मार्केट में ला करके। लेकिन इस साल ये 1-2 गाना भी लाने के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है, और 200 मिलियन का तो एक भी गाना नहीं ला पाए पिछला, अगर आप एक साल से रिकॉर्ड देखते हैं तो। लेकिन अभी वो एक गाना लेकर के आया जिस गाने का नाम है गुलरी के फूल। इस गाने को आप देखेंगे तो जो पोहड़पना इस गाने में दिखाया गया है, मतलब खेसारी लाल यादव का मेकअप आप देखेंगे तो लगता है ना तो ये बाल झाड़े हैं, ना तो ये मुंह धुले हैं, ना तो इनका कोई स्टैंडर्ड है, ना तो कुछ है, ना ये स्टार है। मतलब देखने से ऐसा लगता नहीं कि किसी स्टार का ये गाना है। और इस तरीके से ये जाकर एक्टिंग किया, और इस गाने की जो लाइन है, इस गाने का जो मतलब है, जिस तरीके से इनकी एक्टिंग है ना, मतलब कहीं से वो एडजस्ट ही नहीं करता। लेकिन ये चीज जब खेसारी लाल यादव करते हैं ना तो बहुत ही दुख होता है कि एक इंसान जब कोई गाना लेकर के आता है तो पता चले पूरा भोजपुरी में उसी तरीके के गाने बरसना चालू हो जाता है, जन्मना चालू हो जाता है। लेकिन जब वही स्टार इस तरीके का काम करता है तो पूरा भोजपुरी भी शर्मसार हो जाता है, और इस तरीके का इनके रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और ये गाना जब वो लेकर के आए हैं तो इस गाने में आप एक बार नजर मारिए कि इस गाने का थंबनेल कैसा है ना। ये लगता है कोई 150-200 में अगर आपको कोई थंबनेल बनाकर देता होगा ना, तो भी वो थंबनेल इससे तो ज्यादा ही बढ़िया होता होगा। उसके बावजूद ये एक इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले हीरो का एक ऐसा हालत है। और ये कहते हैं कि हम तो अकेले गर्दा मचेलिए, मतलब हम जोन फील्ड में गर्दे मचेलिए थे। सुनो तो पहले भाई। अरे ना भाई, हम हीरो में सही हैं, हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं। ये हीरो तो ठीक है, पर इस तरीके का इनका काम सच में लाजमी है। एक स्टार जो कि भोजपुरी को देखता है कि बहुत ऊपर तक है, ये कहते हैं कि हमारा लेवल यहाँ तक पहुंच गया है कि अब इसके ऊपर भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी में अब मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर अब भोजपुरी है नहीं। और भोजपुरी में जब पुराना चीज को ला करके ये लाद देते हैं, उसके बाद कहते हैं ये तो गाना पारंपरिक है। पारंपरिक भाई, पारंपरिक गाना ऐसा होता है कि मतलब इनका अगर राइट इनके पास आएगा और ये सुत्ता है भाई, एक गाना वाला है बहुत बढ़िया सा चुरा करके लाए, मतलब लिख करके लाए हैं, केवल पारंपरिक गनवा है, ऊपर वाला धुना खाली पारंपरिक है, मतलब जिसकी पर्यायवाची चोराई वाली होती है ना, वो कॉपी पेस्ट वाला, तो सिर्फ जो हुक लेनी है बस वही खाली पारंपरिक है, बाकी कुल ओरिजिनल लिखे हैं। और ये क्या करते हैं, बस उस समय आंख मींचे धड़ धड़ा करके एकदम सीढ़ी से नीचे उतर करके लगाओ सेटअप, लगाओ लो टार्च मारो उधर से और गाना चालू। इसी तरीके से सिर्फ ये गाना बनता है। और इस तरीके का मतलब एक अगर आदमी इस गाने को देख करके कुछ फील करना चाहेगा तो सिर्फ शर्म ही उसको आएगी, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। और एक स्टार दूसरे तरफ है, देखो इस तरीके का गाना लेकर के आ रहे हैं, इस तरीके की इनकी एक्टिंग है, जिसको डांस नहीं आता वो भी इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और एक शंकरा वाला गाना उनका बॉलीवुड से आ रहा है, मतलब जो सबसे बड़े डायरेक्टर है बॉलीवुड के, उनके साथ ये गाना आ रहा है, पूरी प्रॉपर भक्ति गाना। और वो भी जानते हैं कि अगर भोजपुरी में से पावर स्टार को लेंगे तो भक्ति के जो सहिंसा माने जाते हैं वो पावर स्टार ही माने जाते हैं। और उनको लेकर के मतलब एक से एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ये इंसान कर रहा है कि मतलब भोजपुरी को हम बॉलीवुड से भी आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और एक इंसान है जो जहां पर है वहां से उतर करके थोड़ा सा नीचे घूम घाम कर फिर से ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। भाई दुनिया मानती है, दुनिया सराहती है, दुनिया प्यार करती है, इसलिए अपने स्टारडम का भी मजाक बना लो, अपना भी मजाक बना लो, क्योंकि उनको पता है कि भाई लोग इस तरीके से मानते हैं, ये गाना लाएंगे तो सारे जितने भी किया धारा रहेगा सब पे हम पानी फेर करके और मतलब पूरा बराबर कर देंगे और ऊपर हम पहुंच जाएंगे फिर से अपनी जगह पर। लेकिन ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलता भाई। इस चीज को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप मजाक में ले सकते, बहुत सीरियसली लेने वाली चीज है। और इस तरीके का चीज को, इस तरह के प्रोजेक्ट को सीधा डिनाई कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका गाना है, आपका मूड है, आप अपने हिसाब से करो ना करो, मुझे कोई लेना देना। मुझे तो बकने का काम है, मैं आकर बकूंगा, मतलब बोलने का काम है, मैं आकर बोलूंगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस गाने के विषय में, थोड़ा कमेंट में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।